सीनियर तज़कियाकार और सहाफ़ी और एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने। शाहज़ेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीटीआई चेयरमैन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है, कैसा देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए जी, दुरुस्त फैसला है और ज़ाहिर आईन और कानून के मुताबिक फैसला है। आमतौर पर जब 3 साल उससे कम की सजा हो तो सस्पेंड हो जाती है जजमेंट, सजा को मुअत्तल कर दिया जाता है और उसके बाद अपील पर समाअत होती है। और वही इमरान खान साहब के केस में हुआ है। आम साइलिन के को भी आमतौर पर 1-1.5-2 महीने में रिलीफ मिल जाता है, उनकी जजमेंट सस्पेंड हो जाती है अगर इतनी सजा हो और उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। इस सारे मामले में ज़ाहिर जो आगे बात देखने की है वो ये कि अदालत कितना जजमेंट के मेरिट उठाती है जो कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो मेरिट है उस पर सवालात उठा चुकी है। चीफ जस्टिस साहब तो मुस्तफ रिमार्क्स भी दे चुके हैं और उनके अपने अदालती हुक्मनामे में भी लिखवा चुके हैं और के सही तरीके से इमरान खान साहब का ट्रायल नहीं किया गया। फिर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी इस तरह के रिमार्क्स दे चुके हैं कि जो ट्रायल था वो दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। तो अभी जो सजा की सस्पेंशन है उसके बाद पता चलेगा कि अदालत ने क्या क्या मामला इस केस के मेरिट पर भी उठाए, क्योंकि समाअतों के दौरान तो उठाए गए थे। दूसरा, मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम ही जो वकला हैं जो अगर पार्टी लाइन से ताल्लुक नहीं भी रखते, उनकी ये राय है कि इमरान खान साहब को इस केस में जो जज साहब हैं आखिर में वो बहुत जल्दी में नजर आए। उनके इमरान खान साहब के गवाहों को सुनना चाहिए था। आखिर में उनके वकील अगर कहना चाहते थे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी कह चुकी पार्टी जजमेंट है। ये सारे के सारे ट्रायल में जाहिर है पहले सारा डिले इमरान खान साहब की तरफ से नजर आया। वो दीगर केसेस में पेश होते थे, इस केस में पेश नहीं होते थे क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि इस केस में उनकी कन्विक्शन के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं और वो मुतादिद समातें हुई, पेश नहीं हुए, उनके नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी होते रहे। पुलिस उनको अरेस्ट करने पहुंची तो उन्होंने पुलिस के सामने अपने कारकुन खड़े कर दिए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गारंटी दी, गारंटी देके जब पेश हुए उनके लिए अदालत को भी बदला गया और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत रखी गई तो हमने देखा वो कारकुन लेकर चले गए, बाकायदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ। अदालत ने गाड़ी के अंदर ही उनकी अटेंडेंस लगाई। तो शुरू में इमरान खान साहब डिले करते रहे, आखिर में जब हुमायूं दिलावर साहब बहुत जल्दी में नजर आए, गालिबन उन्हें बरतानिया छुट्टियों पर जाना था और अपना कोर्स करना था, जिसकी वजह से केस के मेरिट्स पर तो सवाल उठे हैं, मिस ट्रायल पर सवाल उठे हैं। अब 2 ऑप्शन है, जैसे अली जफर साहब भी कह रहे थे कि मिस ट्रायल करार दिया जाएगा, ट्रायल के लिए जाएगा। एक तो ऑप्शन ये नजर आता है। दूसरा ये कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से और उनके वकला की तरफ से एक नुक्ता ये उठाया गया है कि ये ट्रायल बनता ही नहीं है। एक तो ये मजिस्ट्रेट के जरिए जाना चाहिए था और 120 दिन की मुद्दत के अंदर ही ये शिकायत हो सकती थी और ये मामला उठाया जा सकता था। 120 दिन की मुद्दत गुजर गई है। अगर अदालत ये करार दे देती है कि जी बिल्कुल ये वाला नुक्ता भी ठीक है और 120 दिन के अंदर ही शिकायत हो सकती थी और आगे मामला बढ़ सकते थे, फिर तो सजाई का लज़म हो जाएगी। मगर अगर अदालत ये कहती है कि बिल्कुल ये ट्रायल हो सकता है और 120 दिन की मुद्दत के गुजरने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि केस के हकाइक बाद में सामने आए थे, जो कि हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से मामला उठाया गया कि जब हकाइक सामने आएंगे तभी ट्रायल शुरू होगा। अगर किसी ने कुछ छुपाया है और वो 120 दिन के अंदर सामने ही नहीं आया तो ट्रायल कैसे होगा, मुकदमा कैसे चलेगा? अगर अदालत ये करार देती है तो फिर वापस जाहिर है रीट्रायल। सर, आप जो सवाल कर रहे थे क्या जज हुमायूं दिलावर साहब के पास ही जाएगा? सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सवाल उठा चुकी जज हुमायूं दिलावर साहब के कंडक्ट पर। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आखिर में उन्होंने जल्दी दिखाई है कि दिफा नहीं दिया, गवाहों को नहीं सुना, उस पर सवाल उठा चुकी है। फिर जज हुमायूं दिलावर साहब तो ओएसडी बनाकर एक स्पेशल पोस्ट के अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको पोस्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब है उन्हीं के पास वापस ट्रायल जाएगा, क्योंकि जब वापस ट्रायल जाएगा तो ये सवाल उठेगा कि ट्रायल कहाँ से शुरू होगा। अगर अदालत ने जो शुरू है मामला उसी पर सवाल उठा दिया कि मजिस्ट्रेट से ट्रायल कोर्ट पर जाना था और तहरीक इंसाफ का ये एतराज दुरुस्त है, तो ट्रायल किस स्टेज से शुरू होगा, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। अगर इसी स्टेज से शुरू होगा जहां पर खत्म हुआ है और सिर्फ ये कहा जाएगा कि ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं वो भी देखें, वकील को भी सुने और गवाहों को भी सुने, तो फिर तो दोबारा भी इस मुकदमे में ज्यादा देर नहीं लगेगी, कोई सुने और फैसला जल्दी जी। तो उसी के बाद पता चलेगा अपील कितनी लंबा चलती है, क्योंकि अपीलें आमतौर पर 1.5-2 साल ले जाती हैं और उसके बाद अदालत फैसला करती है कि उतना ही टाइम देगी अदालत या अपील में चंद समातों में ये फैसला कि ये मिस ट्रायल हुआ है और हम वापस ट्रायल कोर्ट को भेजते हैं और किसी स्टेज पर भेजती है। ये सर इमरान खान साहब ने फैसला करेगा कि शॉर्ट टर्म रिलीफ मिला है या एक परमानेंट रिलीफ मिला है।